दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम फ्यूल सेल की बात करेंगे। हम जानते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है और फॉसिल फ्यूल्स में कोल एक बहुत बड़ा मटेरियल है। दूसरा हमारे पास क्या है, पेट्रोकेमिकल्स है या नेचुरल गैस है या हाइड्रोजन भी है हमारे पास। तो फॉसिल फ्यूल्स में कौन सा होता है, हिमालय जैसे हम यहाँ पर हाइड्रोजन यूज करेंगे, हाइड्रोजन सेल की बात करेंगे हम। ये जो फ्यूल सेल है वो होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो CO में हो सकता है यूज मीथेन, देन वी हैव दिस C3 एसिड प्रोपेन। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि मीथेन को ऐसे बर्न करें, यहाँ पर बर्न करें, ऐसे मीथेन गैस है और हम एलपीजी में क्या है, इसको बर्न करते हैं घर में, और ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है कौन, फॉसिल फ्यूल्स। यहां से रिएक्शन ये होगी, ये गैस ऐसे प्लस 2H2 गैस प्लस एनर्जी, बहुत एनर्जी निकलेगी यहाँ पर, बहुत एनर्जी निकलेगी। तो ये जो एनर्जी यहाँ पर हीट एनर्जी पैदा हो रही है, इसको अगर हम क्या करेंगे बाद में ना, स्टीम पैदा करेंगे थर्मल पावर प्लांट में, जैसे कोयले से हम करते हैं ना। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, एफिशिएंसी क्या है, बहुत ही कम होती है। इफ वी कन्वर्ट fossil fuel, any fossil fuel into electrical energy in a thermal power plant, the efficiency is very less, very poor, only 40%। कितनी एफिशिएंसी है भाई, लगभग 40% एफिशिएंसी है यहाँ पे। लेट्स से 40% एफिशिएंसी वहाँ पर होगी। मतलब ये जो रिएक्शन है यहाँ पर, कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है, ये हमारे पास हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी से क्या स्टीम बनेगा, जो प्रोसेस है वो तो है ही है। लेकिन किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी को हम डायरेक्टली क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और फ्यूल सेल भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल है ये भी। लेकिन उसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का जो सोर्स है वो कौन है, एक फ्यूल है। जैसे हम हाइड्रोजन का यूज करेंगे ना, कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, दो चीजें किसी भी इलेक्ट्रिकल, हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या सेल में, देयर आर टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो क्या है भाई, प्लीज वहां पर क्या करेंगे, जो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, ठीक है, और रिडक्शन रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शंस को क्या हम अलग अलग कंपार्टमेंट्स में करते हैं। The two reactions are performed in different compartments. Okay, please. Yeah, different vessels कह लीजिए, different compartment, different segment होता है ये, different compartments। ये पहली बात है। और पहले क्या होगा, ऑक्सीडेशन, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। कोई मटेरियल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एनी मटेरियल प्लीज, ये है मटेरियल, मैटर कह लीजिए, कोई मैटर है जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने यूज करता है कि इसने एन इलेक्ट्रॉन यूज किया, मतलब क्या है 1 2, तो ये क्या एन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया हमारे पास। फिर यहाँ पर जो ये रिएक्शन क्या होता है, एनोड पे होती है या एनोडिक रिएक्शन है। फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, ये एक्सटर्नल सर्किट में ऐसे मूव करते हैं वायर के थ्रू, दैट इज करंट। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स पैदा हुए हैं, ये क्या भाई, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू, जो कि कोई वायर होगी, ठीक है, ऐसे मूव करेंगे एनोड से कैथोड की ओर, एंड दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज करंट, दिस इज इलेक्ट्रिक पावर, दिस इज इलेक्ट्रिक पावर। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहेगा भाई, हमें कहा था कि नंबर 1 नंबर 2 क्या बोल रहे हैं हम, ये नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स मस्ट मूव थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन चल के जाएंगे तो वही तो क्या होगा, ठीक है, दैट इज योर करंट, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज पावर which can be used
फॉर डिफरेंट पर्पजेस, फॉर डिफरेंट पर्पजेस। और जैसे हम जानते हैं कि अगर मैं रिएक्शन करें H2 गैस की यहाँ पर, ठीक है, 2H2 प्लस O2 गैस, क्या बन गया, तो पानी बनेगा भाई 2H2O, ये बनता है लेट्स से लिक्विड, प्लस यहाँ पर भी क्या हमारे पास क्या है, ऐसे एनर्जी आएगी यहाँ पर, एनर्जी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसमें जो केमिकल एनर्जी है जो यहाँ पर एनर्जी में कन्वर्ट हुई, सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो कि किसमें होगा, किसमें होगा भाई, फ्यूल सेल में होगा। कैसे होगा, लेट्स सी, जो सेल है पहले उसकी बनावट देख लेते हैं, सेल है क्या प्लीज। देखिए ये एक ऐसा कंटेनर, कोई प्लीज कंटेनर है, एक वेसल है, ये वेसल है आपका वेसल, और इस वेसल में देखिए प्लीज यहाँ पर 3 कंपार्टमेंट है, इस तरह से। इसमें यहाँ पर क्या लेंगे हम, जैसे इधर से हम डालेंगे, इसमें हाइड्रोजन गैस डालेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आएगी, और यहाँ पर गैस आ रही है, और एक पोरस मटेरियल है ग्रेफाइट का प्लीज, और इसमें क्या है, बहुत सी मेटल्स, कौन सी मेटल हमें, लेट्स से प्लेटिनम, निकल, रोडियम एक्सेट्रा, ठीक है, ये कुछ मेटल्स हैं जिनको हम इम्बेड करते हैं, इसमें मेटल है कार्बन ग्रेफाइट में, और यहाँ पर क्या है, ये बन जाता है आपका एक इलेक्ट्रोड बन जाता है, इलेक्ट्रोड बन जाता है। इस तरह दूसरा हमारे पास क्या है, ये भी वही है, ये इलेक्ट्रोड है, ये वही वाला इलेक्ट्रोड है जो आपका कार्बन है, कार्बन मीन्स ग्रेफाइट, उसमें कोई एक मेटल इम्बेडेड है, और ये मेटल क्या है भाई, यहाँ पर रिएक्शन को कैटलाइज करती है, ठीक है। जो भी मेटल लेंगे, सिल्वर ले सकते हैं, निकल ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, ठीक है, रोडियम ले सकते हैं। यहाँ पर जो कार्बन ग्रेफाइट है ऐसे ना, ठीक है, इधर से आएगी O2 गैस, और ये यहाँ से तार है, ऐसे प्लीज देखिए तार है, तो इसको हम जोड़ देंगे, कुछ ही मतलब आपने वहां पर बल्ब जलाना है या कोई छोटी मोटर रन करनी है, कोई भी यूज करना है, किसका, जो पावर यहाँ पर जनरेट होगी। यहाँ पर इसमें क्या है, वायर्स हैं, ठीक है, इन वायर्स के थ्रू वी कैन ओके यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। अब ये हमारा जो कंटेनर है प्लीज, इसमें क्या है कि इस कंटेनर में KOH भरा हुआ है, ठीक है, KOH भरा हुआ है, KOH का सॉल्यूशन है, यहाँ से ऐसे होगा प्लीज, ठीक है, और इसमें ऊपर जाके क्या है, यहाँ से बनेगा वाटर बनेगा, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं ऊपर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, रिएक्शन होगी, वाटर बनता है जिसको हम बाहर ले सकते हैं। ये सिंपल डायग्राम है, द सिंपलेस्ट डायग्राम। क्या भरा हुआ है इसमें, ये KOH सॉल्यूशन भरा हुआ है, हमें यहाँ पर OH नेगेटिव आयन चाहिए, NOH भी हो सकता है, NOH भी हो सकता है। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को डाल देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आएगी, और ये जो है सरफेस है ना, ये क्या है, कार्बन ग्रेफाइट जो कि पोरस मटेरियल है, इसमें किसी एक मेटल की जो हमारे पास क्या है, तारें हैं वो बीच में डली हुई हैं, इम्बेडेड है, वायर्स आर इम्बेडेड इन इट, इसमें जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपका एनोड है, ये क्या काम करता है, तो ये इसके यहाँ पर 2 फंक्शन होंगे, इसके यहाँ पर 2 फंक्शन है। पहले क्या करेगा ये, तो जो भी इससे मतलब ये हाइड्रोजन आती है यहाँ पर इसके सरफेस में, तो इसको पहले ये क्या करेगा, H एटम्स में ब्रेक करेगा, H एटम्स में ब्रेक करेगा, H एटम्स में कौन, इसका सरफेस के ऊपर काम होता है, ये जो आपका एनोड है, जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, इसके सरफेस में काम होगा। तो कौन सा, जिस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उसे बोलते हैं हम एनोड बोलते हैं, दूसरे को कैथोड बोलते हैं। है दोनों इलेक्ट्रोड ही, और दोनों एक जैसे ही है, बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों। तो पहला काम क्या है इसका, ये सरफेस प्रोवाइड करेगा इसके लिए कि ये जो एटम्स हैं यहाँ पर, सॉरी जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, ये एटम्स जो ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें OH नेगेटिव आयंस है, तो एनोड पे रिएक्शन कौन सी होगी भाई, एनोड पे लेट्स से 2H2 गैस प्लस 4OH नेगेटिव आयंस आ रहे हैं, ये एक्वस में है, राइट, क्या बन गया पर 4H2 बन गया भाई, 4H2 लिक्विड बन जाता है, बाहर जाएगा ये, और 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए, ओके प्लीज, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, जो H पॉजिटिव आयंस है ना, ये
यहाँ से जो हमने जो H2 मॉलिक्यूल है ये ब्रेक करेगा H एटम्स में, H एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस पॉजिटिव आयंस बनेगा, ठीक है, और क्या है उसको वाटर बन जाएगा। सिंपल बात। ये एनोड पे रिएक्शन होगी, यहाँ पर रिएक्शन होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इधर से इधर आएंगे, ठीक है। कैथोड पे क्या होगा, लेट्स सी, वहां से ऑक्सीजन गैस आ रही है, ये ऑक्सीजन गैस O2 गैस प्लस 2H2O, ऐसे इसमें वाटर है वही 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट वी गेट आर ऐसे 4 OH नेगेटिव आयंस, 4 OH नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हमने ये यूज कर लिए, O2 गैस इधर से यूज कर ली। तो नेट रिएक्शन क्या होगी प्लीज देखिए जरा, व्हाट इज द नेट रिएक्शन हियर। ओवरऑल रिएक्शन क्या है सेल में, 2H2 गैस, O2 gas, 2H2O. This is the overall reaction. Liquid जो बन गया वाटर. This is the overall redox reaction है ये. यहाँ पर क्या ये redox reaction है जो कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्लीज ये एक सिंपल कोई जिंक मेटल नहीं है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, हाइड्रोजन गैस है जो एक फ्यूल है। यहाँ पर मीथेन भी यूज कर सकते हैं, प्रोपेन भी यूज कर सकते हैं, राइट। या क्या हमारे पास है कोई, जैसे एक है हमारा जियोबैक्टर बैक्टीरिया, वहां से भी हम आजकल पावर पैदा कर रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है, उनको यूज करके भी हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन बहुत लिमिटेड उसका स्कोप है। यहां सेल हमारा जिस सेल की हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की, इसमें जो पावर जनरेट होगी बहुत ही कम है, 1.23 वॉल्ट। लेकिन यहां पर जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा है, 75%। जैसे मैं बोल रहा था कि पहला काम तो क्या है भाई इसका, कि यहां पर ये एटम्स बनेंगे इसके सरफेस पे, फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, दैट इज द सेकंड फंक्शन। ऐसे कि यहां पर ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, जो वायर है, ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए भी यूज होता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना तभी वो करंट बनता है। तो जैसे ये स्पेस मिशन में ये जो हमारे पास है H2O2 फ्यूल सेल यूज किए गए, और यहां पर जो पानी बनेगा ये बहुत ही फ्रेश वाटर होता है, जो उसको हम ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर यूज कर सकते हैं। द वाटर फॉर्म इज हाईली प्योर which can be used for drinking purposes. Very important, very important. तो इस तरह से जो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, या ये आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, हमने कहा कि जो मेटल है रिएक्शन को कैटलाइज भी करते हैं। जो H2O2 रिएक्शन है यहाँ पर जो होगी उस रिएक्शन को ये कैटलाइज भी करेंगी, जो मेटल है। इस केस में क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रो कैटलिस्ट जो मेटल है, एंड द बिहेवियर इज इलेक्ट्रोकैटालिटिक बिहेवियर। जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकैटालिटिक प्रॉपर्टी। और फ्यूल सेल में क्या है, ये जो हमारे पास इस तरह की फ्यूल सेल है, इनको बहुत ही स्कोप है कि हम यहाँ से लार्ज स्केल पे पावर पैदा करके जो बड़े यूज भी हम उनके कर पाएंगे, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। ओके प्लीज, थैंक्स।